आप सेवा शुरू कर दो, सेवा करना शुरू करो। और फिर देखो वो सेवा के कारण किसी को सेवा के द्वारा छुटकारा है, किसी को वर्शिप के द्वारा, किसी को हर किसी को अलग अलग प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा उसका छुटकारा है। लेकिन आप लोग अपनी सेवा छोड़ देते हैं। क्या करते हैं अपनी? आप सब लेट से पहुंचते, सब कुछ तो आपको सजा सजाया मिलता है। हालेलुया। तो सब जन आप बैठ जाएं, हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र वचन में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। जो वचन आपके जीवन में आपके हृदय रूपी पटिया पे लिखी जाती है, क्या उस वचन को आप स्मरण करते हैं या मनन करते हैं? कितने लोग घर जाके वचन को आप ध्यान में रखते हैं कि इस वचन से आज हमारे जीवन में छुटकारा होगा? कितने लोग? क्या वचन को आप मनन करते हैं? क्या आप वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं? हालेलुया। कितने लोगों के पास पवित्र वचन है? कितने लोगों के पास हथियार है? जिनके पास हथियार है वो अपना हथियार उठाएंगे। जिनके पास हथियार है वो अपना हथियार उठाएंगे। और जिनके देखिए बहुतों लोगों के पास हथियार नहीं है, लेकिन हमारे दादा दादी पहले घर में उनको चलाना आए या ना चलाना आए, लाठी भाला गड़ासा क्यों रखते थे? ताकि जब चोर चोरी करने घुसे तो उस लाठी से डरे। वो आप से नहीं डरता है, लेकिन उस लाठी से वो डरता है। तो क्या ये वचन, ये परमेश्वर का पवित्र वचन जिसके द्वारा हमारा उद्धार है, जिसके द्वारा छुटकारा है, जिसके द्वारा चंगाई है, क्या इस पवित्र पुस्तक को या परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को रखने से दुष्ट आत्माएं नहीं डरेगी या भागेगा नहीं? किस वचन से आपको छुटकारा मिल रहा? यही वचन के द्वारा आपकी छुटकारा है, यही वचन के द्वारा आपकी चंगाई है। और वही चीज आपके जीवन में नहीं है, वही आपके हाथों में हथियार नहीं है। हम एक युद्ध पे आते हैं। जब हम परमेश्वर की आराधना के लिए परमेश्वर के भवन में आते हैं तो ये क्या है? एक लड़ाई है। किससे है लड़ाई? वो दुष्ट आत्माओं से। हमारा लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं है, बल्कि हमारा लड़ाई वो दुष्ट आत्मा से है, बीमारी से है, जो आपको परेशानी में डालता है, समस्याओं में डालता है। लेकिन आप जब युद्ध पे आते हैं तो आपके पास वो हथियार नहीं होता। आप लड़ाई किस चीज से करोगे? आपको बॉर्डर पर भेज दिया जाता है और आपका दुश्मन आपके सामने गोली लेके खड़ा है, आप क्या चलाओगे? है आपके पास हथियार? और जिसके पास है वो तो लड़ेगा, लेकिन जिसको पास नहीं है वो तो घायल हो जाएगा वहीं पे। तो आपका दुश्मन कौन है? वो दुष्ट आत्मा है, वो नशे की आत्मा है, वो बीमारी की आत्मा है, जो आपका दुश्मन है। और उसके साथ लड़ने के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन, वो सामर्थी वचन, वो परमेश्वर का सामर्थी वचन जिसके द्वारा सबों का छुटकारा है, जिसके द्वारा सबों को चंगाई है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। जिनके पास नहीं है वो निहत्था है, यानी कि उसके पास कोई हथियार नहीं है और सीधा शैतान उसके पर डायरेक्ट वार करता है। और जब वार करता है और जब बीमारियों में पड़ते हो, समस्याओं में पड़ते हो, फिर कहते हो कि हम तो प्रभु के भवन जा ही रहे थे, हम तो परमेश्वर में इतने साल से थे, लेकिन आप खाली कहाँ थे? आप खाली इस हिस्से में थे कि आपके पास पवित्र वचन नहीं था। आप सोचते हैं कि हमें पढ़ना नहीं आता है, हम क्यों लें? तो उस समय हमारे दादा परदादा को लाठी चलाना नहीं आता था, भाला चलाना नहीं आता था, लेकिन फिर वो क्यों रखते थे?
आत्मा से डरेगा नहीं, आत्मा से नहीं डरता है, उस भाले से डरता था। तो शैतान किससे डरता है? इस पवित्र वचन से डरता है, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि आदि में वचन और वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर है। तो क्या परमेश्वर के सामने कोई टिक सकता है? वो दुष्ट आत्माएं या बीमारियां खड़ा रह सकता है? नहीं, लेकिन वही आपके पास नहीं है। हालेलुया। हर किसी को कहते हैं, भाई जन को कहते हैं कि अगर इनकी दोस्तों में पार्टी हो तो गड़ा हुआ पैसा भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमारे दोस्त के साथ पार्टी है और हम खाने पीने में उड़ाते हैं। लेकिन आप अपने परमेश्वर जिससे आप प्रेम करते, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? प्रेम करते तो आपके पास परमेश्वर का वचन होता कि नहीं होता? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ है और वचन ही परमेश्वर है। तो आप जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके साथ होता। आप दिखावे के प्रेम करते थे, परमेश्वर दिखावे का प्रेम नहीं किया। परमेश्वर दिखावे का प्रेम नहीं किया, उन्होंने प्यार किया और हमारे प्यार के खातिर वो अपने आप को सूली पे चढ़ाया ताकि आप जीवित रहो, हम सबको अनंत जीवन मिले, हम सबको अनंत जीवन मिले। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खाना खा के आए? अब बाकी सब फास्टिंग में आए, बाकी लोग फास्टिंग में आए, तो जो खाना खा के आए उनकी भी आवाज नहीं निकल रही, जो खा के आए उनकी भी आवाज नहीं निकल रही। हालेलुया। तो आप 3-4 सप्ताह से परमेश्वर का पवित्र आत्मा का 9 वरदानों के बारे में जान रहे थे। आज हम सारे वरदानों को एक ही साथ हम बताएंगे ताकि हम आपको परमेश्वर के वचन के गहराई में ले सके, क्योंकि जब आपके पास छोटे छोटे शब्द नहीं है तो इतने परमेश्वर के गहरे भेदों को आप कैसे समझोगे? पहले आपको ऊपर चढ़ने के लिए एक पहला सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, फिर दूसरा सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप छत पे चढ़ोगे। तो इस गहरे भेदों को जानने के लिए सबसे पहले आपके पास आप परमेश्वर का वो पवित्र वचन होना चाहिए, वो हथियार होना चाहिए। हालेलुया। तो पिछले रविवार को कौन सा वचन चला था? पवित्र आत्मा का 9 वरदान में से कौन सा वरदान के बारे में बताया गया था? आज हम सारे वरदानों को एक साथ बताएंगे ताकि अगले रविवार से आपको परमेश्वर के एक एक शब्द और एक एक वचन के बारे में बताया जाए गहरे से, जो आपके हृदय रूपी पटिया पे लिखी जाए। और हम ये जानना चाहते हैं कि जो वचन बोया जा रहा है क्या वो आपके अंदर हरा भरा है या नहीं? हालेलुया। तो बताएंगे पिछले रविवार को पवित्र आत्मा का 9 वरदानों में से कौन सा वरदानों के बारे में बताया गया था? किसी को मालूम नहीं। तो आप कैसे हाथ उठाते हैं कि हम घर जाके वचन को हम मनन करते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं कि हम पर घर जाके परमेश्वर के वचन के बारे में हम ध्यान करते हैं? तो हाथ उठाना तो झूठा ठहरा ना। फिर क्यों अपने हाथ को परमेश्वर के सामने उठाते हैं कि हम घर जाके परमेश्वर के वचन को हम मनन करते हैं? हाँ कि हाँ और ना कि ना बोले, परमेश्वर को धोखा ना देते। हालेलुया। किसी को कोई पता नहीं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चलते हैं ताकि आपको गहरे आज सारे वरदान के बारे में हम बता देते हैं, सारे वरदान के बारे में। निकालो 12
विश्वास का वरदान के बारे में बताया गया था। विश्वास के वरदान के बारे में, यदि आपको विश्वास है परमेश्वर के वचन पे, आपको विश्वास है परमेश्वर के सामर्थ्य पे, तो बाइबल कहती है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि तू विश्वास रखे और संदेह न करे और पहाड़ से कहे कि तू उखाड़ के समुद्र में जा, तो वो चला जाएगा। विश्वास के बारे में आप लोगों को बताया गया था। क्या जितने लोग परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, देखिए बाकी लोग नहीं करते हैं, तो क्यों आते हैं बताइए? बाकी लोगों को परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन पे आपका विश्वास नहीं है, तो आपका किराया, आना जाना का किराया तो ऐसे फालतू में जा रहा है ना। हालेलुया। और विश्वास के वरदान के बाद किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हाँ, चंगा करने का वरदान दिया जाता है उसी विश्वास के द्वारा। जब आपका विश्वास है कि परमेश्वर में उद्धार करता है और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, तो जब आपका विश्वास है, उसी विश्वास के द्वारा किसी को चंगा करने का वरदान मिलता है। क्या करने का वरदान मिलता है? चंगा करने का वरदान मिलता है। उसी पवित्र आत्मा के द्वारा 9 वरदानों में से ये चंगा करने का वरदान है। उसी विश्वास के द्वारा आप चंगे होते हैं। जब आपके अंदर विश्वास होता है, जब आपके परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास होता है, जब आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास होता है, उसी विश्वास के द्वारा चंगा करने का वरदान किसी को मिलता है। चंगा करने का वरदान। यहाँ क्या आपको यहाँ पे दवाई दिया जाता है? क्या कोई यहाँ पर औषधि दिया जाता है, आयुर्वेदिक चीज दिया जाता है? नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा वो विश्वास का वरदान वो काम करता है उसके अंदर। विश्वास के द्वारा जब आपके ऊपर प्रार्थना होती है, आप उसी घड़ी चंगे होते हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हाँ, विश्वास आपके अंदर भी उतना ही होना चाहिए जितना कि प्रेयर करने वाला पे। हालेलुया। विश्वास, जब आपके अंदर विश्वास है, आपकी चंगाई उसी समय है। जब आपका विश्वास है, आपका छुटकारा उसी समय है। जब आपका विश्वास है, आपका हीलिंग उसी समय है और परमेश्वर आपको आजाद करता है। हालेलुया। हाँ, आगे सारे वरदान के बारे में हम आज ही खत्म करेंगे। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की। किसी को सामर्थ का काम करने का शक्ति और किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिलता है। भविष्यवाणी करने का वरदान जिसे मिलता है, वो आपके पिछले जिंदगी के बारे में, आने वाले के समय के बारे में, आज के बारे में बताता है। वो उसका वो कॉलिंग है, कॉलिंग है। और परमेश्वर ने उन्हें वरदान भविष्यवाणी करने का वरदान दिया कि आपके जो पिछली जिंदगी में या पिछले समय से वो बुरे वक्त आए हो, शैतान ने आपको परेशान किया हो, बीमारियों में हो, वो यदि वो परमेश्वर के दास हो, दासी हो, जिनको वो वरदान मिलता है, वो बताता है। और विश्वास और जो भविष्यवाणी करता है और उसके बारे में बताता है, उसकी ओर क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं और आपको विश्वास आता है और विश्वास के द्वारा आप चंगे होते हो। हालेलुया। हाँ। और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। किसी को आत्माओं को परखने का वरदान। आप किसी को देख कर परख लेते हो कि ये कैसा इंसान है। आप किसी को देख कर परख लेते हो कि ये कैसा व्यक्ति है, इसके अंदर क्या गुण है, इसके अंदर क्या वो गुण है कि आप उसकी गुण को आप प्रकट कर देते हो। जब आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा जी का 9 वरदान में से आत्माओं का परखने का वरदान मिलता है, आप दूर से उस व्यक्ति की परख करते हो कि ये कैसा है, उसके पूरे अंदर को घूम के जान जाते हो कि ये व्यक्ति वफादार है या नहीं है, ये व्यक्ति धोखा
देने वाला है या चोर है या किसी प्रकार की जो उसमें होती है, आप उसको देखते ही पहचानते हो। जब आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा का 9 वरदानों में से आत्मा को परखने का वरदान दिया जाता है, और ये वरदान जब किसी को मिल जाता है वो कभी धोखा नहीं खाता, वो कभी धोखा नहीं खाता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आत्माओं का परखने का वरदान दिया है। इसी में से कितने लोग होंगे जिनको आधा शंका होगा और आधा को शक होगा कि सच में परमेश्वर जीवन में काम करता है। अभी भी ये सवाल चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जिंदा है और परमेश्वर जो विश्वास करता है परमेश्वर पर, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको परखने का वरदान देगा, आप दूर से उसे परख लेंगे कि इसमें दुष्ट आत्माएं हैं, और दूर से परख लेंगे कि ये पवित्र आत्मा के साथ भरा हुआ है। आप दूर से परख लेंगे कि आत्मा में रहता है। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर आत्माओं को परखने का वरदान देगा। हालेलुया। आगे और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। किसी को अनेक प्रकार की भाषा का वरदान मिलता है, अनेक प्रकार की भाषा का वरदान, अब किसी को उसी भाषा को अर्थ बताने का वरदान मिलता है जिसे कि नहीं समझते। यदि आप इस वक्त कलकत्ता चले जाए और बंगाली में बात करें, बांग्ला में बात करें, लेकिन आप नहीं समझेंगे, लेकिन वही चीज वो दूसरा व्यक्ति समझता है कि नहीं ये बातें बोल रहा है। यदि आप कहीं दूसरे देश में जा रहे हो और उस जगह पे दूसरी भाषा बोला जा रहा है लेकिन आपको समझ नहीं है, लेकिन वही भाषा को वो समझ बता रहा है कि ऐसा बोल रहा है। उसी तरह परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर अन्य भाषा का वरदान होता है जिसे आप नहीं समझते, आप नहीं समझते, और वो आत्मा में होकर अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर से बातचीत करता है, और आत्मा में होकर भेद की बातें उसे बताता है। हालेलुया। तो ये 9 वरदान, हम जब 3 वरदानों के बारे में 3 सप्ताह से बताया जा रहा है, एक ही वरदान के बारे में आप नहीं बताए, इसीलिए हमें आज सारे वरदानों को बताकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, ताकि आप सबको स्वर्ग की ओर ले जाए, स्वर्ग की ओर ले जाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की ओर ले चलें। देखिए, घर में कहानी कम था, घर में कहानी कम था कि यहाँ पे भी कहानी कर रहे हैं। बताइए, घर में जगह कम पड़ गया था कहानी बतियाने का? अगर आज का दिन भी कम पड़ गया हो तो घर पे रहो। 6 दिन आप बात किए ना, 6 दिन आप क्या किए? इसकी कहानी, उसकी कहानी, ऐसी कहानी, वैसी कहानी, घर घर की कहानी आप तो करते रहे ना। कम से कम आज के दिन अपने हृदय परमेश्वर के वचन के लिए खोलिए। आज के दिन अपना मन परमेश्वर की ओर लगाइए। कम से कम आज का दिन अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाइए। उसी वचन के द्वारा आपका छुटकारा है, उसी वचन के द्वारा आपकी चंगाई है। आप समस्याओं में घिरे हुए हो, आप परेशानियों में हो, लेकिन कहीं उद्धार नहीं है। उद्धार सिर्फ परमेश्वर के वचन में है, उद्धार सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, जो आपके लिए, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दे से जी और उन्होंने अवधि जीवन दिया, अपनी जीवन आपको दिया, ताकि आप स्वतंत्र होकर जियो, न कि बीमारियों के साथ जियो, न कि समस्याओं के साथ जियो, न कि कलेशों के साथ जियो। परमेश्वर 9 वरदान क्यों दिया? ताकि उस वरदान के द्वारा अपने जीवन को सुधार सको। लेकिन यहाँ बात करने में लगे हुए। हालेलुया। हम रोमियो 12 का 6 निकाले, रोमियो 12 का 6। हर किसी को वरदान मिला, लेकिन अपनी पहचान खुद नहीं कर रहे कि मेरी बुलाहट क्या है, परमेश्वर ने मुझे चुना क्यों? कभी क्यों इस सवाल परमेश्वर से आप करते हो कि प्रभु मुझे इस संसार में से, मेरे परिवार में से, मेरे रिश्तेदार में से मुझे ही क्यों चुना? आपकी पहचान करने की जरूरत है। हर किसी को वरदान मिला है, ऐसा नहीं कि बिना वरदान के आप सब
ये वरदान है कि आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हो। आपको ये वरदान मिला है कि परमेश्वर के वचन आप सुन रहे हो और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका पूरा परिवार घराना छुड़ाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ, कहो उस वचन को। और कुछ को वैश्यता नियुक्त करके कुछ को प्रेरित नियुक्त किया। क्या किए? कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, किसी को भविष्यवक्ता नियुक्त किया। भविष्यवक्ता उसी को कहते हैं जो भविष्यवाणियों के बारे में बताते हैं, जो आपके जीवन के बारे में बताते हैं। आपसे मिला नहीं है लेकिन आपके बारे में सारा कुछ बता दिया, वही भविष्यवाणी है। और वो जो भविष्यवाणी कर दिया आपको 6 महीना 4 महीना के बाद जाके आपके जीवन में जब पूरा होता है तो आप कहते हैं कि उसने कहा था। उसने कहा था नहीं, बल्कि आपके लिए भविष्यवाणी किया था जो आपके जीवन में जाके पूरा हुआ। हालेलुया। कुछ को प्रेरित और कुछ को भविष्यवक्ता और कुछ को सुसमाचार सुनाने के लिए, कुछ को सुसमाचार सुनाने के लिए नियुक्त किया। किसके लिए नियुक्त किया? सुसमाचार सुनाने के लिए। और जो सुसमाचार सुनाता है, जो परमेश्वर को मिशन को लेके चलता है, जो परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में बताता है कि मात्र परमेश्वर ही, प्रभु यीशु ही है जिसके द्वारा उद्धार है। प्रभु यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। वो गली गली में, घर घर में जाकर सुसमाचार का जो प्रचार करता है उसे वो वरदान मिला है। और उस वरदान को आनंदित से कर, उस वरदान को आनंदित से, उस सेवा को आनंद होकर, हर्ष होकर उस सेवा को जब करेगा। और बाइबल कहते हैं कि क्या ही वो सुहावने पैर है जो सुसमाचार के लिए निकलते हैं। और सुसमाचार सुनाने से क्या हुए? अमीर हो गए, आत्मा से अमीर हुए। आपके एक कदम बढ़ाने से कितनी की जिंदगियां बचेगी, कितने घर बचेंगे, कितनी रूहें बचेंगी। तो ये क्या था? जरूरी नहीं है कि पुलपिट पर होकर उपदेश करे वही एक सेवा है। जरूरी नहीं कि पुलपिट पर होकर भविष्यवाणी करे वही सेवा है। सेवा सुसमाचार, इससे बड़ा सेवा परमेश्वर का कोई काम आप नहीं कर सकते, लेकिन ये सुसमाचार है जो परमेश्वर का काम, परमेश्वर के राज्य के लिए आप कर सकते हो। हालेलुया। और जो सुसमाचार को लेकर निकलता है सबसे ज्यादा परमेश्वर उसी की ओर देखता है और अपने स्वर्गदूतों को उसके पीछे लगा देता है। हालेलुया। तो कितने लोग सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हैं? सच में इतने हाथ दिखेंगे, इतने जन दिखेंगे सुसमाचार के लिए। सोचो जिस दिन इतने जन सुसमाचार के लिए हफ्ता में एक दिन भी निकल गए ना, हर वो कोना में परमेश्वर की महिमा होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के आगे टेकेगा यीशु मसीह के नाम में। हर किसी बात प्रभु यीशु मसीह का नाम का अंगीकार करेगा। जिस दिन आप हालेलुया। दबोरा एक स्त्री थी लेकिन सब पुरुषों को न्याय करती थी, क्योंकि उस समय पुरुष लोग क्या हुए थे? निकम्मे हो गए थे। कितने लोग पढ़े हैं इस वचन को? निकम्मे, आज से ये मत समझिएगा कि निकम्मे हो गए। किसी के मन में ऐसा कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस पुरुष से स्त्री को सृजा गया है, ना कि स्त्री से पुरुष को। हालेलुया। क्या आप दबोरा से कम हो? क्या उस मरियम नबी दिल्ली से कम हो? क्या उस ज़ैनब की पत्नी से कम हो? बताओ। जब आप सुसमाचार के लिए निकलते हैं, स्वर्गदूतों की टोलियां आपकी छाया करता है। हालेलुया। अब आपको सारे वरदान मिल चुके हैं। आप उस वरदान को आप बचाना आपका काम है, उस वरदान को बढ़ाना आपका काम है। आप उस वरदान को कैसे बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाएंगे? जब परमेश्वर के साथ वफादार होंगे, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होगा, आप पवित्रताई से चलोगे, ईमानदारी से चलोगे, परमेश्वर के साथ वफादार होगे,
गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वरदान को आप गलत इस्तेमाल करो। आप किसी को मिल गया भविष्यवाणी करने का वरदान, तो जब किसी को मुंह से क्या करोगे उसको ऐसा होगा। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है, मलाकी 2 के 7 में कि याजक को होना चाहिए कि मुंह से अच्छे अच्छे शब्द निकाले, मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकाले, मुंह से आशीषें निकाले, ना कि किसी को शराब देने के लिए, ना कि किसी को गाली देने के लिए। आप सबका साथ अभिषेक काम करता है, लेकिन आप अपना अभिषेक कब खो देते हो? जब आप गालियां देते हो। आप अपना अभिषेक कब खो देते हो? जब आप क्रोध करते हो। आप अपना अभिषेक कब खोते हो? जब आप पाप में गिर जाते हो। हालेलुया। सारे वरदान आप लोगों के परमेश्वर आप लोगों को दे दिया है। उस वरदान को आप कैसे संभालोगे वो आपकी खुद की जिम्मेवारी परमेश्वर ने आपको दे दिया। परमेश्वर अपना जीवन आपको दिया, परमेश्वर आपके अंदर अपना श्वास फूका, परमेश्वर आपको अब बड़ी शिद्दत से और भयानक रूप से बनाया ताकि आप परमेश्वर के काम को कर सको। आपको धरती पर किस लिए भेजा गया? सिर्फ कमाने और खाने के लिए नहीं। कमाना खाना हर कोई कर रहा है, चोर को भी यही काम है, एक पापी को भी यही काम है, लेकिन इस संसार में से आप सब चुन लिए गए हैं। तो आपका काम क्या है? आप सबका हर किसी के लिए परमेश्वर ने अलग अलग सेवा रखा। जब आप सेवा करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव शुरू होता जाएगा। आमीन। हालेलुया। अब अभिषेक सेवा के लिए अभिषेक कर दिया गया है और अपनी अपनी सेवा को अच्छी तरह से निभाएंगे, उनका अभिषेक बढ़ता जाएगा। आमीन। ये अभिषेक कहाँ हुआ? एकदम बाइबल के अनुसार वेदी के ऊपर हुआ है, जो कि पवित्र वचन में न्यायों की पुस्तक में लिखा हुआ है। न्यायों की पुस्तक आप सबका जितने लोगों को अभिषेक हुआ है वो सब अपना अभिषेक बचाएं। आप सबको अभिषेक हुआ है ताकि आप अपने उस अभिषेक के द्वारा आप अपने पड़ोसी को बचाएं, अपने घराना को बचाएं, अपने एरियो को बचाएं। हालेलुया। तो आप सबको अभिषेक बचाना है, वो आपकी जिम्मेवारी है कि आप कैसे बचाएंगे। हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 62 उसका 12। हे प्रभु 62 का 12। और हे प्रभु करना भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हालेलुया। हे प्रभु करना भी तेरी है, हर एक जन को उसके कामों के अनुसार जैसा आप करेंगे, जैसा आप बोएंगे, जैसा आप परमेश्वर के लिए तत्पर रहेंगे, वैसे वैसे परमेश्वर आपके जीवन में कार्यों को करेगा और आपको देगा। आप शरीर से सेवा बोएंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं होगा। अब्राहम ने बोया तो क्या उन्होंने काटा नहीं? दाऊद ने बोया, उसका बेटा काटा नहीं? यूसुफ ने बोया, वो काटा नहीं? काटा। 7 साल के अकाल को दिने में अपने परिवार को पालन पोषण किया। जब आप हम समाचार के लिए निकलेंगे, क्या आपका परिवार बचाया नहीं जाएगा? जब आप सेवा करोगे, क्या आपका परिवार इस सेवा में आएगा नहीं? बाइबल क्या कहते हैं कि हम तो अपने प्रभु, यहोशू ने कहा कि हम अपने घराने सहित यहोवा की सेवा करेंगे। तू बता तू किसकी सेवा करेगा? तो आप बताएं।
हालेलुया। तो हर किसी को उसके काम के अनुसार उसको मिलेगा। आप जैसा करेंगे वैसा ही आपके जीवन में होगा। आप लोगों को बचाने के लिए निकलेंगे, आपका परिवार बचाया जाएगा, आपका खानदान बचाया जाएगा, आपका लहू का रिश्तेदार बचाया जाएगा। हालेलुया। जो काम दूसरों को करने के लिए मना करते हैं वही काम वो खुद करते हैं, तो क्या परमेश्वर की दंड की आज्ञा से वो बच जाएगा? नहीं बचेगा। हर एक जन के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है। हर एक जन के पीछे स्वर्गदूत लगा हुआ है। क्या 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 काम करते हो? परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हर किसी को उसके कामों के अनुसार उसे बदला दिया जाएगा। हालेलुया। आगे क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हालेलुया। उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। अब सोचिए कि जो पाप कर रहा है, जो नशे कर रहा है, फिर भी परमेश्वर के सामने कह रहा है कि हम नशा नहीं करते हैं, तो क्या वो दंड नहीं पा रहा है? तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके धीरज को तू तुच्छ जानो। जब उसकी क्रोध बढ़ गएगा, जब उसकी दंड की आज्ञा चल जाएगी, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? परमेश्वर अति सहज से प्रेम करता है, लेकिन धीमे से क्रोध करता है। वो आपको सुधारने का मौका देता है। क्या पवित्र वचन कह रहा है कि मन फिराव के लिए आपको मौका दिया जाता है। आपको मन फिराने के लिए परमेश्वर बार बार आपको मौका देता है। बार बार आप गुनाह करते हो, बार बार आप पाप करते हो, बार बार आप नशा करते हो, बार बार आप झूठ बोलते हो, बार बार आप छल करते हो, लेकिन परमेश्वर आपको दंड नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको पक्षपात करके आपको छोड़ देगा। आपको सुधारने का मौका दे रहा है। आपको सुधारने का मौका दे रहा है। सुधर जाओ, सुधर जाओ। परमेश्वर आप उसके धीरज रूपी धन को तुच्छ न जानो। धीरज रूपी धन को तुच्छ न जानो। परमेश्वर समर्थी है। वो धीरज से अति सहज से प्रेम करता है, लेकिन क्रोध धीमे से करता है। तो यदि आपको कुछ नहीं हो रहा है ना, आपको कोई समस्या, आप पाप कर रहे हो लेकिन कुछ नहीं हो रहा, गुनाह कर रहे हो कुछ नहीं हो रहा, नशा कर रहे हो कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को धीरज रूपी धन को आप तुच्छ जानो। आप उसकी धीरज रूपी धन को चुटकियों में समझो। ये वही वचन है जिसके द्वारा आपका छुटकारा होगा। ये वही वचन है जिसके द्वारा हम सबका उद्धार होगा। ये वही परमेश्वर है जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं चीखती है। ये वही परमेश्वर है जो आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर दया किया और अवधि जीवन दिया। उसके धीरज रूपी धन को तुच्छ न समझो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है, क्या परमेश्वर चाहता है कि आप दुखों में रहो? परमेश्वर चाहता है कि आप परेशानियों में रहो? अरे भाई, आपका बच्चा जब बीमार होता है तो आप पूरा परिवार परेशान होते हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया है, नसनरियों को बनाया, अपनी हड्डियों को बनाया है। उस परमेश्वर क्या वो शांति से बैठ पाएगा जब आप तड़प में रहोगे? वो चाहता है कि आपको अनंत जीवन दे, लेकिन आप क्या करते हो? उसके धीरज रूपी धन को तुच्छ जानते हो। उसके धीरज रूपी प्यार को तुच्छ जानते हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी दुखों में नहीं देखना चाहता, क्योंकि पवित्र वचन में लिखा है भजन संहिता 91 में कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। परमेश्वर आपको दीर्घायु देगा तो क्या उसमें बीमारियां होगी? क्या उसमें समस्या
जाना है, उसको अपना धाम पाना है, तो उसके धीरज रूपी धन को आप कुछ ना समझो, बहुमूल्य समझो। हालेलुया। वो अनमोल है जिसका कोई मोल नहीं है, उसका मोल तो कोई लगा ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया आपसे, हमसे, इस जगत पे। आपको वरदान इसलिए नहीं दिया कि आप गलत चीजों में इस्तेमाल करो, आपको वरदान इसलिए नहीं दिया कि किसी को शराब दो, आपको वरदान इसलिए नहीं दिया कि किसी को ठेस पहुंचाओ। आपको परमेश्वर बुद्धि का वरदान दिया, परमेश्वर आपको विश्वास का वरदान इसलिए दिया कि उसी विश्वास के द्वारा आप चंगे किए जाओ, उसी विश्वास के द्वारा आप स्वतंत्र किए जाओ। हालेलुया। आगे पढ़ो। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। हालेलुया। और बिना पूरा किए हुए नहीं टलेगा, बिंदु डाला हुआ है ना, वो भी पूरा होगा। तो जैसा जो करेगा उसके ऊपर क्या पड़ेगा? कलेश। जो ऐसा गलत काम करोगे, जो विवाद करेंगे, उनके लिए है ये। जो सुकर्म करेंगे परमेश्वर उसको अनंत जीवन देगा, अमृता की खोज में रहेगा, आदर उसे मिलेगा। लेकिन जो गलत काम करेगा, जो पाप करेगा, जो गुनाह करेगा, जो नशा करेगा, जो शराब देगा, उसके लिए उस पे क्या पड़ेगा? किसका क्रोध? किसका क्रोध? तो सोच लीजिए आप सब कि परमेश्वर को प्रेम पाना है कि क्रोध को लेना है। ये मत समझिए कि परमेश्वर अगर आपको कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, तो आप बुरे कर्म करके भी एकदम निश्चिंत हो कि हमें कोई नहीं देख रहा। उसके धीरज रूपी धन को तुच्छ नहीं जानो, कुछ नहीं समझो उसके धीरज रूपी धन को। हालेलुया। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। जो भला करता है उसको क्या मिलेगा? महिमा और आदर। जो भला करता है, ना कि बुरा करने वाले को मिलेगा। बुरा करने को वाले को लिए है लिखा हुआ क्रोध, कलेश। जो बुरा करेंगे, जो गलत करेंगे, उसके लिए क्रोध लिखा हुआ है। और बिना पूरा हुए चलेगा नहीं, वो पूरा होगा। लेकिन जो अच्छे काम करेगा, जो सुकर्म करेगा, क्या लिखा? जो सुकर्म करने वाले को आदर, अमृता की जो खोज में रहेगा, उसे अनंत जीवन मिलेगा। तो आप आज तय कर लो कि आप अच्छे काम करने पर हो कि बुरे काम करने पर हो। उसी के हिसाब से आपको परमेश्वर आपको बदला देगा और फल देगा। उसी के हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगा। जो आप बोएंगे वही काटेंगे। हालेलुया। 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 परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, इसलिए उन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, क्योंकि उन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया। वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब आपको तय करना है कि अच्छा काम करना है, सुकर्म करना है कि बुरा करना है। सुकर्म करेंगे, परमेश्वर आपको आदर, अमृता और अनंत जीवन देगा। बुरा काम करेंगे, क्रोध और कलेश मिलेगा। आप तय कर लो कि आपको चाहिए क्या। हालेलुया।
आप तय करो कि आपको क्या चाहिए। अगर आप किसी गलती में हो, गुनाह में हो, पाप में हो, व्यभिचार में हो, नशे में हो, आज आप तय कर लो कि आप कर्म करोगे या बुरा काम करोगे। जो आप करोगे आपको वही मिलेगा, वो भी वचन के अनुसार, जो पवित्र वचन के अंदर लिखा है कि जो सुकर्म करेगा उसको महिमा और आदर, अमृता और अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन जो गलत काम करेगा, किसी के साथ गलत करेगा, गलत व्यवहार करेगा, नशा करेगा, उसके लिए कलेश और क्रोध रखा हुआ है। आप सोचो, परमेश्वर आग से भरा हुआ है। जब उसके नाम से दुष्ट आत्माएं जल जाता है, उसके नाम से बीमारियां चली जाती है, तो सोचो कि उसका क्रोध कैसा होगा, उसका क्रोध कैसा होगा। जब आप गलत करोगे, जब आप बुरे काम करोगे, उसका क्रोध और कलेश कैसा होगा। हालेलुया। तो आप अपना तय करो कि आप क्या चाहते हैं। आप परमेश्वर से अच्छे फल की उम्मीद रख रहे हैं तो अच्छे काम करो, सुकर्म करो, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको खुद तय करना है। हमने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। अब आपकी खुद की फैसला होगा। सुकर्म करेंगे, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया। कितने लोग इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं? सच में करते हैं? परमेश्वर सच में आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया। कितने लोग आज नए आए, पहली बार आए, पहली बार आए? परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोल रहा है और उस मार्ग में आपको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो आप सब परमेश्वर के सुकर्म करने में लगे रहे। जिसको जैसा जैसा जो वरदान मिला है, जो सेवाएं मिली है, वो करे। हालेलुया। आप सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, घुटने में आएंगे और परमेश्वर से विनती करेंगे जो आप अपने बुरे काम अब तक किए हो, अब तक अपने जीवन में मुखों के द्वारा हुआ, आपके जीवन में मुखों के द्वारा हुआ, हाथों के द्वारा हुआ हो, पैरों के द्वारा हुआ हो, सोचों के द्वारा हुआ हो, जो भी बुरा हुआ हो, आज छोड़कर सुकर्म की ओर चले ताकि परमेश्वर आपको अनंत जीवन दे, परमेश्वर आपको आदर और महिमा दे, परमेश्वर आपको फलवंत करे, परमेश्वर आपको अच्छे कामों का फल दे। आप अपने बुरे काम को छोड़कर परमेश्वर के सुकर्म कामों में सुकर्म करने के लिए आप लग जाओ। परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर तरस करता है, परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि लगाए हुए रहता है कि परमेश्वर आपको अनंत जीवन दे। आप सुकर्म करके अनंत जीवन पाओ, परमेश्वर आपको महिमा आदर आपको देगा। हालेलुया। आप बोल के प्रार्थना करना है। प्रार्थना करवाओ प्रॉफिट जी, प्रार्थना करवाओ सबसे, घोषणा करना है, प्रार्थना करना है ताकि आप अपने जिसको मुंह से बार बार गालियां निकलता है, जिसको बार बार शराब निकलता है, इर्मिया की पुस्तक में लिखा हुआ है कि मैंने तेरे मुंह को छुआ, तेरे मुंह में वचन को भरा, तो आप उस वचन से आप प्रार्थना करें। हाँ, प्रार्थना करवाइए प्रॉफिट जी।
हर एक जगह हाथ उठा के बोल बोल के करना है। यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ परमेश्वर है। आप अपने जीवते परमेश्वर के सम्मुख को चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करो। आज आपके जीवन से हर वो अशुद्ध प्रभाव जाएगा। हर वो गंदे काम करने वाले जो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम करता, आज प्रार्थना के द्वारा वो जाएगा। आज वो प्रार्थना के द्वारा खत्म होगा जब आप बोल बोल कर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ खुदा के परमेश्वर, तेरा वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर तेरा जीवन जैसे प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोगों को प्रार्थना करना, जिनको प्रार्थना करना नहीं आता आपका आवाज निकालना चाहिए। ये हिंसक बल लगाओ, हिंसक बल लगा दो ताकि आपकी आवाज परमेश्वर के कानों तक पहुंचे। अगर लड़ाई हो तो चीख चीख के लड़ोगे, लेकिन जब परमेश्वर के सामने बातें करना हो तो आप हुक्म नहीं खोलोगे। अब बाइबल कहते हैं उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना आवश्यक है। तो चाहते हो कि आपके जीवन में छुटकारा हो, आपके जीवन से वो जो मुखों से आपको गलत बातें निकलती, शराब निकलता है, वो आपके जीवन से जाए। वचन का था परमेश्वर समय मेरे परमेश्वर यस मेरे पिता प्रभु की तरह वचन का था तुम आशीष के लिए बुला रहे हो, आशीष दो। हाँ मेरे परमेश्वर शायद मेरे परमेश्वर में मैं कहा परमेश्वर या फिर तो घर में कोई भी इतना तंत्र मंत्र विधि काम नहीं करते। हाँ मेरे परमेश्वर जो मेरे जीवन में जो मेरे जो मेरे जीवन पर काम करने जा रहे तो कर रखा है मेरे जीवन में काम करो मेरे परमेश्वर ये परमेश्वर ठीक है मेरे परमेश्वर ये परमेश्वर ठीक है मेरे परमेश्वर ये मेरे को तेरा दूध कर रहा है मेरे परमेश्वर ये मेरे को तेरा तेरे मन में ये तेरा दूध कर रहा है तेरे नहीं कर रहा है मेरे परमेश्वर इनके मुखों के बार बार तेरा दूध बह रहे, इनके बॉडी के ऊपर तेरा कंट्रोल, तेरा आत्मा का कंट्रोल, इस वचन के द्वारा परमेश्वर, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर, इसके मुंह में आपके वचन हो मेरे परमेश्वर, आपका वचन हो खुदावन परमेश्वर। जैसे ही लिया को मुंह को छुआ और कहा कि तू मुंह को पसार, तेरे मुंह में मैं वचन को भरूंगा। आज परमेश्वर एक एक जन को, एक एक जन के मुखों को परमेश्वर तू छू और वचन से भर दे मेरे परमेश्वर, वचन से इन्हें भर परमेश्वर। क्योंकि हे पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग तेरी दुहाई दे रहे परमेश्वर, बाइबल का तू धर्म दुहाई देता यहोवा सुनता है। तो परमेश्वर आज इनकी प्रार्थना को सुनना मेरे परमेश्वर। जो इनकी मुखों से गलतियां होती है, जो इनके मुखों से गलत बातें निकलती है, आज परमेश्वर तेरा दूत, आज से तेरा दूत पहरा दे, आज से तेरा दूत पहरा दे परमेश्वर, ताकि इनके मुखों से, इनके विचारों से, इनके सोचों से कोई गलती ना हो परमेश्वर। जिनको मुख से बार बार शराब निकलती है खुदावन, आज शराब को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आपके वचन को इनके मुंह में मैं भरती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज आपके वचन को इनके मुंह में मैं भरती हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर प्रभु यीशु आज से इनके मुखों के द्वार पर तेरा दूत पहरा दे। जब जब परमेश्वर ये गलतियां करे, जब जब इनके मुखों से, होठों से गलत बातें निकले परमेश्वर, तो ये वचन इन्हें स्मरण दिलाए कि परमेश्वर का दूत इनके मुखों में पहरा देता है। और परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा इन्हें चलाए। पवित्र आत्मा की शक्ति इनके ऊपर मैं रिलीज करती हूँ मेरे परमेश्वर, जो इनके जीवन में सदा बनी रही यीशु मसीह के नाम में। वचन का शरीर का खुदा का परमेश्वर हमारे मेरे परमेश्वर
यस मेरे खुदा को या अल्लाह दे दे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर में दे दे, मेरे मुंह में दे दे मेरे परमेश्वर। यस मेरे खुदा को परमेश्वर, मैंने कहा परमेश्वर मैं अपना सब कुछ मुझे देता है मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन कहता परमेश्वर कि पवित्र वचन में लिखा है, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, वरन अपने दास दासियों पर उंडेलूंगा। परमेश्वर जी, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा जी अपनी आत्मा उंडेल दे मेरे परमेश्वर एक एक जन के ऊपर, ताकि परमेश्वर जो इनके मुखों के द्वारा शब्दों के द्वारा गलतियां होती है, परमेश्वर वो गलतियां ना करे और ये वचन स्मरण आए कि परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह को मैंने छुआ है और तेरे मुंह में वचन को भरा। परमेश्वर आज से परमेश्वर ये धन्यवादी बने, परमेश्वर आज से आशीष देने वाले बने। परमेश्वर जब भी मुंह खोले तो तेरे वचन और सुकर्म के बारे में बोले। परमेश्वर जी आज से इनके पूरे बॉडी के ऊपर, इनके घरों के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके बिजनेस जॉब के ऊपर पवित्र आत्मा जी का कंट्रोल हो। हर जन अपनी बॉडी के ऊपर पवित्र आत्मा जी का कंट्रोल जब मांगते हैं, परमेश्वर आपको मुखों से गलतियां नहीं करने देता, क्योंकि आप जब परमेश्वर को जब आप बोलेंगे कि परमेश्वर मेरी बॉडी के ऊपर, मेरी आत्मा के ऊपर, सोचों के ऊपर, विचारों के ऊपर पवित्र आत्मा जी का कंट्रोल हो, तो जो आप बार बार गलतियां करते हो, जो बार बार आप मुखों के द्वारा गुनाह करते हो, जो बार बार अपने मुखों से दूसरों को शराबते हो, वो गलतियां आपसे नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। आप बहुत ऐसी बहनें हैं यहाँ पे जिनके मुख से बहुत गालियाँ निकलती हैं, बहुत ही भाई से शराब निकलते हैं, और फिर उस चीज को अपने जीवन में खुद देख पाते हैं, क्योंकि आपका बोला हुआ शब्द जो आप बोलते आपके जीवन में होता, क्योंकि परमेश्वर जब आपको चुना, जब आपको बनाया, अपने अपना सामर्थ आपके जीवन में, आपके बॉडी में वो फूका, तो आज से सोच समझकर अपनी बातों को और शब्दों को रखें। जब भी बोले परमेश्वर के सुकर्म के बारे में बोले, परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में बोले। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो कितने लोगों को उस बुधवार की मीटिंग में सेवा के लिए अभिषेक हुआ, सेवा के लिए, और ये सेवा के लिए जो अभिषेक हुआ वो बाइबल के अनुसार, पवित्र वचन के अनुसार हुआ, क्योंकि हर किसी को सेवा के लिए जो वेदी पर अभिषेक हुआ है वो अपने अपने कामों में, सुकर्मों में लगे रहे। हालेलुया। और सेवा करना चाहते हैं, सेवा के लिए आप लिखवा सकते हैं, सेवा कर हर एक जन परमेश्वर के कामों में लग जाए, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है, और ये शरीर एक दिन मिट्टी में जाएगा, और इससे अच्छा है कि जितना मर्जी इस शरीर से लाभ उठाओ, जितना मर्जी है आप लाभ उठाओ इस शरीर से, परमेश्वर के कामों के लिए लग जाओ, परमेश्वर की सेवा में लग जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला अभिषेक आप सबको बता दिया गया था कि पूरे परिवार के साथ आप सबका अभिषेक होगा। जो वो अभिषेक जब आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर आपके बच्चों को, परिवार को, रिश्तेदार को बदलेगा, और अभिषेक के कारण वो हर जुआ तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पवित्र वचन में ऐसा लिखा है। जब आप अभिषेक के लेकर जाते हैं, जब परमेश्वर की सामर्थ को लेकर जाते हैं, आप घर में कदम रखते ही उस शब्द को जब रिलीज करते हैं, आपके जीवन से हर अशुद्ध प्रभाव, हर बीमारियां, हर समस्याएं उसी समय खत्म होता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि आप विश्वास रखो, संकोच मत करो, आप अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करो जिसे आप नहीं देखे हो। परमेश्वर को आप नहीं देखो, लेकिन आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो क्यों? करते हैं ना। प्रभु यीशु मसीह को किसने देखा? कोई देखे नहीं देखे, लेकिन विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हम सबको ले जाएंगे। और जितने लोग बपतिस्मा लेने वाले हैं,
क्या आप अपना नाम लिखवा चुके हैं? जो बपतिस्मा लेने वाले हैं, क्या आधार कार्ड फोटो जमा कर चुके हैं? क्योंकि ये जो बपतिस्मा होगा ये पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा होगा। लोग पानी में उतरने से पहले दुष्ट आत्माएं चीखेगा। अब बाइबल में लिखा हुआ है कि जो बपतिस्मा लेगा नहीं लेगा उसके लिए स्वर्ग का राज नहीं है, ये लिखा हुआ है। एक बार शायद ये आप लोगों के बीच में ये वचन सुनाया गया है। तो जितने लोग परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहते हैं, नाम लिखवाएंगे, आधार कार्ड फोटो आप जमा करेंगे। फोटो कितनी? 3 फोटो होना चाहिए। कितने फोटो होना चाहिए? 3 फोटो होना चाहिए। ये गवाहियां क्यों बनता है लोगों के जीवन में? लोगों के जीवन में गवाहियां क्यों बनता है? क्योंकि वो निस्वार्थ, निसंकोच परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखता है। जैसे कि आपने गवाही सुना कि उसे परमेश्वर ने बच्चे से ब्लेस किया। वो हन्ना नाम की स्त्री के बारे में जो आप सुन रहे थे कि हन्ना एक स्त्री थी, उसका कोई संतान ना था, लेकिन वो हर दिन प्रार्थना करती थी, हर दिन करती थी, लेकिन उसकी प्रार्थना नहीं सुना जाता था। लेकिन जब वो परमेश्वर को सच्चे मन से कहा कि परमेश्वर जब मुझे एक पुत्र देगा मैं उसे दे दूंगा, परमेश्वर उसे दिया। क्योंकि उस समय उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था, कोई संकोच नहीं था, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्रति क्या था? विश्वास था। आप सब के ऊपर परमेश्वर का महाभिषेक आप लोगों के ऊपर हर बार रिलीज किया जाता है। कितने लोग बचाते हैं? बचाते थे? नहीं बचाते, क्योंकि गालियों में खत्म कर देते हैं, शराब में खत्म कर देते हैं। और एक याजक को क्या होना चाहिए? एक याजक अपने लोगों को, यानी एक परमेश्वर के जन अपने लोगों को क्या आशीष देता है? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ यहोवा तुझे आशीष दे। कौन दे? यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। यहोवा तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। परमेश्वर के याजक ऐसे होना चाहिए। यहोवा आपकी रक्षा करे, यहोवा आपको आशीष दे, यहोवा आपको शांति दे, यहोवा आपको अनंत जीवन दे। अब देखिए कोई रिसीव भी नहीं कर रहा। परमेश्वर आपको रक्षा करे, परमेश्वर आपको शांति दे, परमेश्वर आपको अनंत जीवन दे। एक याजक का काम होता है, एक परमेश्वर का जन का काम होता है कि परमेश्वर आपको मुख में वचन भरा है ना, परमेश्वर आपके मुखों में वो सामर्थ दिया है, जिसको आप आशीष देंगे वो आशीषित होगा, जिसको आप आशीष देंगे आशीषित होगा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा आपको आशीष दे, यहोवा आपको शांति दे, अनंत जीवन दे, आपकी ओर करे। क्योंकि जिसकी ओर यहोवा परमेश्वर है वो हर जन जीत चुका है। जिसकी ओर यहोवा परमेश्वर है वो हर लड़ाई जीत चुका है। क्यों ना बीमारियों की हो वो लड़ाई, क्यों ना कर्जे की हो लड़ाई, क्यों ना दुष्ट आत्माओं की हो, लेकिन जिसकी ओर यहोवा परमेश्वर है वो जीत चुका है। लड़ाई क्योंकि अपने सम्मुख वो परमेश्वर को रखा था, वो अपने सम्मुख अपने मुखों के सामने, यानी कि पहला काम परमेश्वर के दाऊद के था कि पहला परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा था और उसी को देख कर वो हर वो लड़ाई जीत गया। जब आप परमेश्वर को अपने सम्मुख रखेंगे, हर बात में परमेश्वर को आगे रखेंगे, हर काम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर आपको हर लड़ाई से जीतेगा। हो जाए अपने
अपनी आंखों को सब जन खड़े हो जाए, अपना हाथ स्वर्ग की ओर करे। आप लोग को पता है कि अगले 11 तारीख को इस मिनिस्ट्री का साल लगने वाला है। इस मिनिस्ट्री का 1 साल होने वाला है अगले महीने 11 तारीख को। कितने लोग तैयार हैं? किस चीज के लिए तैयार है बताइए? किस चीज के लिए? नाचने के लिए? नाचने के लिए। नाचने के लिए सच में तैयार है? सच में? देखिए लेडीज तरफ से पक्का हाँ ये लोग नाचेंगे, लेकिन भाई लोग गुड़की लगा के नाचने वाले। जब ये मिलेगा गुड़की तब नाचेंगे। कोई नहीं है भाई, लेकिन बगल में अगर वो नहीं लेके आएंगे तो कहेंगे बगल में ये लेडीज नाच रही हम नाचे। लेकिन वही गंदे गाने पर नाच नाच के शैतान को खुश लोग कर रहा। क्या करता है? नाच नाच के खुश करता। लेकिन हमारा परमेश्वर जो जिंदा है, जो समर्थी है, जो आपको बचा के रखा है, उस परमेश्वर के लिए नाचने के लिए कितने लोग तैयार हैं? सोमवार पर है, संडे में मीटिंग होगा और मंडे में मीटिंग होगा। कितने लोग तैयार हैं? जब उस मीटिंग में जो लंगर चलेगा वो सामर्थ से भरा होगा। उस लंगर के द्वारा बहुतों को जीवन में परमेश्वर गवाही खड़ा करेगा। लंगर को खाएगा ना, उसके पेट में समस्या होगा, लीवर में समस्या होगा, आंख में समस्या होगा, यूट्रस में समस्या होगा। उस भोजन के द्वारा उस समस्या को खत्म करेगा। क्योंकि ये मिनिस्ट्री को साल लगने वाला है, 1 साल। परमेश्वर हमें 1 साल संभाल के रखा, बहुत टाइप से बढ़ाया। परमेश्वर हम सबको लाखों की भीड़ में लेके जा रहा है, भीड़ में लेके जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। भिंडस कितने लोग जाते हैं? कुछ जाते हैं। पता है भिंडस में वर्षिप चालू होता, दुष्ट आत्मा को जलन होने लगता है। क्योंकि पवित्र वचन में लिखा है, हे पहाड़ों जय जयकार करो, हे टीलो गला खोल कर गाओ। 5 लोग ही 10 लोग ही रहते, 20 लोग ही रहते हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त सामर उतरता है।